Millie, how's life? You're really asking me that. All right. Life is okay, but a little messy, a little complicated, and very busy right now. But I think me and life will work things out. पता है एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है और एक बहुत खतरनाक चीज़ हो गई है रिसेंटली। वो है यूथ इंडिया का सपने देखना सीख गया है। और ऐसा नहीं कि मेरा एक घर हो, मेरी एक गाड़ी हो, तो सपने देखता है मेरी एक बड़ी कंपनी हो, मैं एशिया में, मैं वर्ल्ड में कुछ बड़ा करूं, बड़ा एक्टर बनूं, हॉलीवुड का बड़ा सिंगर बनूं, कॉन्सर्ट करूं, बड़ी इंडस्ट्री बनाऊं। कैसे हुआ ये? पहले तो ऐसी सोच भी नहीं थी। आप हो क्या रहा है ना कि हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके पास रीच है, आप जिनको फॉलो करते हो, जिनको आइडल मानते हो, उनको देख सकते हो। और आप देखते हो, चाहे वो गौतम अदानी हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो एलॉन मस्क हो, यूथ देखता है, सीखता है, उनकी तरह बनना चाहता है। उनको लगता है कि जब वो ज़मीन से उठ के वहाँ तक पहुँच सकता है तो हम क्यों नहीं। और बिल्कुल सही लगता है। Moonlighting. What comes in your mind? The moon, full moon, the bright light. अब ये मून लाइटिंग क्या है? मतलब कि आप अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हो जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट लिए हो और उसके साथ साथ आप एडिशनल काम भी कर रहे हो। वेल, अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए खतरों की बात है, क्योंकि उनको है कि ये क्या यार, ये तो हमारे लिए काम कर रहा था, ये कहीं कुछ और मून लाइटिंग कर रहा है। बट क्यों कर रहा है? शायद उसके एस्पिरेशंस हैं, शायद वो सीखना चाहता है, शायद वो लाइफ में बड़ा करना चाहता है, और आप सोच रहे हो कि वो वहीं रहे। पॉइंटर्स, दुनिया बदल रही है बॉस, सपने सब देख रहे हैं, तो मून लाइटिंग होगी। इनफैक्ट मेहनत आदमी ज़्यादा कर रहा है और मेहनत और करेगा, तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ बिल्कुल, लॉ के हिसाब से बात करें तो गवर्नमेंट भी कहती है गलत है। अभी रिसेंटली विप्रो कंपनी ने 300 एम्प्लॉयज़ को फायर किया जो मून लाइटिंग कर रहे थे, मतलब कंपनी के अलावा और भी काम कर रहे थे अपने, कह सकते हो, फ्री टाइम में, या सीखने के लिए, या पैसे कमाने के लिए। एंड एक लॉ भी है बाय द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, वो भी कहता है कि आप नहीं कर सकते हो मून लाइटिंग। बट आई थिंक अमेंडमेंट होनी चाहिए। देश बदल रहा है ना, सपने सब देख रहे हो, पूरे भी हो रहे हैं। एप्पल टैक्स विच इज़ 30%। ये क्या करती है? एप्पल हो चार्ज करती है जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, कुछ भी डाउनलोड करते हो, परचेज करते हो, म्यूज़िक हो, चाहे वो फिल्म हो, कुछ भी हो, वो कहती है कि बॉस इतना हम लेंगे। और क्यों लेंगे? क्योंकि हम सर्विसेज दे रहे हैं, मार्केटिंग दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बाकी कंपनीज अब तक फाइन थी, थोड़ा बहुत आवाज़ उठा रही थी। ये एलॉन मस्क ने बोला कि ये ट्विटर डील में तो देखो, ऐसा मैं ओपनली एविडेंट कर दूंगा तुम ये करते हो। तो किया क्या? किया ये कि देखो, अगर आपको ये ट्विटर की एक सर्विस आई है ब्लूटिक वाली, तो अगर आप ये एप्पल के फ़ोन से डाउनलोड करते हो या कुछ करते हो, तो मैं चार्ज करूंगा $11 पर मंथ। लेकिन अगर आप ये नॉर्मल वेब ब्राउज़र यहाँ वहाँ से करते हो तो $8 पर मंथ ओनली। वैसे गूगल भी चार्ज करता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स द परसेंटेज, बट 30% इज टू मच यार। Do you miss your school life? I do, I really do. I miss dancing, I miss leading a dance performance, I miss studying, I miss my teachers, and most importantly, I really miss my friends. देखो, रूट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, स्पेशली जब किसी के एजुकेशन की बात हो, करियर की बात हो। जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आप जो टेक्नोलॉजी ला रहे हो वो डिसरप्टिव है। कोविड के टाइम में ऐसा हुआ था ना कि बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे थे, फ्रॉम केजी टिल क्लास 12th सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको हम कहते हैं एडटेक, शायद इन्होंने बोला कि अब हम पूरा मॉडल ही बदल देंगे, स्कूलिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। ओके, 2021 में अच्छी खासी फंडिंग भी मिली, मोर देन $4.16 बिलियन। बट जब चीज़ें खुली, मार्केट ओपन हुआ, चीज़ें लाइफ बैक टू नॉर्मल हुई, तो ऐसा क्यों हुआ कि 2022 में फंडिंग गिर के $2.6 बिलियन के आसपास आ गई? क्यों भाई? आपकी तो चीज़ें इतनी अच्छी थी, डिसरप्टिव थी, क्यों ऐसा हुआ? लोग वापस जाने लगे। थिंग इज यार, आप इन्वेस्टर हो, आप इतनी बड़ी कंपनी बनाए हो, आप तभी बना पाए ना जब आप दुनिया की रियलिटी समझे, ग्राउंड लेवल से चीज़ों को देखा कहीं लूप होल है, उसके बाद उस पर काम किया, पैसा लगाया, टेक्नोलॉजी क्रिएट करी। बच्चों को क्यों रोबोटिक बना रहे हो?
इनफैक्ट आपको स्कूल से कॉम्प्लीमेंट करके चलना चाहिए कि ठीक है हम ये फैसिलिटीज़ देंगे, तो आप डिसरप्शन पे उतर आए थे. बट गुड, नाउ आई थिंक द इन्वेस्टर्स एंड एडटेक कंपनीज आर रियलाइजिंग कि हमको तालमेल रख के चलना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करके चलना चाहिए. ठीक है, क्योंकि उनकी एजुकेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए. What is your take on bad use of technology? बैड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. आई थिंक टेक्नोलॉजी का तो बहुत ही गुड और बैड यूज़ हो सकता है. और अगर मेरे साथ कभी बैड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ तो आई थिंक आई वुड बी डेवस्टेटेड. देखो, कमीज़ जो होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं. एक जो हार्मलेस होते हैं, दूसरे जो बहुत हार्मफुल होते हैं. ये ना आज की डेट में बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़े गीक जैसे लगते हैं और बड़े डेंजरस इसलिए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है और इनके हाथों में है बड़ी पावर. और ये क्या क्रिएट कर दिए हैं? डीप फेक टेक्नोलॉजी. अब ये इतनी ख़राब क्यों है? क्योंकि इसमें ये यूज़ करते हैं तुम्हारी डीप लर्निंग, AR, VR, AI ड्रिवन चीज़ें बड़ी एडवांस लेवल पे. जैसे तुम सुनते होगे फेक न्यूज़, किसी का चेहरा, किसी की आवाज़, फाइनेंशियल फ्रॉड्स और सेलिब्रिटी पॉन्स और क्या क्या सुनने को मिलता होगा. बात क्या है ना कि ये बहुत बेटर होते जा रहे हैं. ये सारी चीज़ अब ऐसी लगती है कि एकदम ट्रू है, कुछ गलत है ही नहीं, बट एक्चुअली ये फेक है. ये AI करवा रहा है और अच्छा करता जा रहा है. नाउ द ओनली थिंग इज, इस पे लॉ ना बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए इंडिया में, स्पेशली दिस डीप फेक टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि यूरोप यूनियन ने इस पे स्ट्रिक्ट लॉ बनाया है, चाइना ने इस पे लॉ ला दिया है. सो इट इज़ समथिंग ना कि अगर कोई ये बंदा करे और उसका ट्रेस पता चल जाए तो जेल इतनी गंदी होनी चाहिए कि हिम्मत ना पड़े करने की ऐसा कुछ. Can you elaborate? आई वुड रादर नॉट. Should mental health be declared as public health emergency? शायद, क्योंकि 2021 में more than 1.64 lakh people committed suicide, means 450 daily and 18 every hour. This is extremely bad. WHO की रिपोर्ट कहती है कि globally more than 8 lakh people commit suicide annually. और जो मैंने आपको ये इंडिया का रेशियो दिया है 1.64 लाख, इसमें ज़्यादातर एज ग्रुप है 15 to 29, एंड दिस इज सेकेंड बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन दिस एज ग्रुप इन इंडिया. दिस इज द सैडेस्ट पार्ट. यार, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर तो कर देनी चाहिए, क्योंकि किसी का बच्चा होता है ना, जब वो सुसाइड करता है, सोचो उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी जब रेशियो इतना बड़ा है. और आप लोग ना, कोई भी हो, स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 15 till I would say 35, इनसे ना दोस्त बन के बात करो, सुनो, बताएं ज़्यादा सुनो, फिर अच्छी राय दो, समझाओ, क्योंकि एक भी ज़िंदगी बचेगी ना तो इंडिया आगे बढ़ेगा.